अब बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 18। इस 18 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। यहां पर दिया है केंद्र ए से, ये है केंद्र ए। यहां से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, यानी कि ये बी है, त्रिज्याओं 0.5, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या है 0.5 है सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया। ये आकृति दिखाई गई है कि पहली 0.5 की, ये त्रिज्या 0.5 की, ये ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर एक वो खींच लिया, जो क्या नाम है, अर्ध सेमी सर्कल बोलते हैं हम, अर्धवृत्त जो इन्होंने कहा, यह है 0.5 वाला। फिर उसके बाद ये है 1 सेंटीमीटर का, और ये यहाँ से फिर 1.5 सेंटीमीटर का आधा सर्कल, आधे आधे सर्कल है ये, ठीक है, ये यहाँ पर खींच लेता है। और ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करो। अब कुल लंबाई का मतलब यहाँ से घूमकर हम यहाँ पर चले और फिर ये ऐसे चलते चलते यहाँ से फिर इस पर पहुंचते हैं और यहाँ पूरी लेंथ निकालनी है। यहाँ पर इसने एक संकेत दिया है कि क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L4 है। तो ये लंबाई है। अब हमें ये क्वेश्चन है, ये बड़ा मतलब आसान क्वेश्चन है, मगर इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत चाहिए। वो है अर्धवृत्त। ये हमारा अर्धवृत्त होता है, इसका मान लो ये केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, तो पहले हमें इस अर्धवृत्त की लंबाई निकालनी पड़ेगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई निकालनी पड़ेगी। अब इस लंबाई का मुझे फार्मूला पता होना चाहिए। मेरे पास जो अगर मान लो पूरा वृत्त खींच दे तो उसकी लंबाई का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो इसलिए अर्धवृत्त की जो लंबाई है, इसकी अर्धवृत्त के परिमाप की लंबाई है, तो वो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि जो मेरा अर्धवृत्त होता है, ये अर्धवृत्त है, इसके परिमाप की जो लंबाई है, ये लंबाई ये कितनी होती है, पाई आर, यानी कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी इसकी परिमाप की जो वृद्धि है वो भी बढ़ती जाएगी। अब इसीलिए हम इस सवाल को करेंगे और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस अर्धवृत्त की पहले इस अर्धवृत्त की हमने वो निकाल ली लंबाई, फिर दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई निकाल ली यहाँ से यहाँ, फिर तीसरे की निकाल ली यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर फोर्थ की निकाल ली यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे कर करके 13 अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर उन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि पहले हम लिखेंगे, पहले अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, यहाँ पर क्या जगह क्या परिमाप, इसका फार्मूला क्या है कि पाई आर, ठीक है, और ये पाई आर कितना होगा, यहाँ पर हमारा आर की वैल्यू होगी 0.5 पाई सेंटीमीटर, जो उसने दिया है। हम पाई को पाई लेकर चलेंगे यहाँ पर। फिर दूसरे अर्धवृत्त का परिमाप, ये क्या हो जाएगा, ये था मान लो R1, इसे R2 लिख लो, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये पाई सेंटीमीटर। ऐसे ही तीसरे की कितनी हो जाएगी, तीसरे की अर्धवृत्त के परिमाप का परिमाप हो जाएगा पाई R3, जो हो जाएगा 1.5 पाई। अब बच्चों ऐसा करते करते हम सभी के सभी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ही कुछ चीज देख लेते हैं। जैसे हमें ये लंबाइयाँ ही, ये परिमाप ही जोड़ने हैं, ये पहला परिमाप, दूसरा, तीसरा, तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये परिमाप कैसे लिखे हैं, 0.5 पाई
दूसरा 1 पाई, तीसरा 1.5 पाई। तो ये बच्चों ये आधा पाई, ये 1 पाई, ये 1.5 पाई, यानी कि 1.5। तो ऐसे कर करके ये क्या बना रहे हैं, ये एपी बना रहे हैं। और 13 पदों तक, क्योंकि उसने कहा 13 जो वो है अर्ध वृत्त है, ये 13 है। तो यहाँ पर 13 वृत्तों, 13 अर्ध 13 पदों तक हम लिखेंगे। तो ये क्या बन गई, ये हमारी एपी बन गई। एपी का जिसका पहला पद ये है, दूसरा पद इनका अंतर है, और n हमारा यहाँ पर 13 है। और क्योंकि सभी की लंबाई का जोड़ ज्ञात करना, तो हम यहाँ पर जोड़ करेंगे, तो हमें निकालना क्या है, SN। तो ये देखना हमें हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि इन सभी का गैप कितना है, ये आधे आधे सेंटीमीटर का गैप है। तो इसी तरीके से हम काम स्टार्ट करेंगे। हम पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए किसके इक्वल 0.5 पाई। सार्व अंतर, सार्व अंतर ये क्या होता है हमारा बी, ये किसके बराबर हो गया, 1 पाई माइनस 0.5 पाई। अब बच्चों ये इसकी तरह हो गया, जैसे हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, 1 सेब माइनस 0.5 सेब। तो हम सेब का कुछ नहीं करते, हम केवल नंबर करेंगे, 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, केवल 1 है। तो इस 1 के बाद हम पॉइंट लगाकर डिजिट लगा देते हैं 0। तो हम इसके बाद एक डिजिट के बाद एक 0 लगा दी, फिर माइनस, फिर 0.5। अब इससे सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, जीरो इसके नीचे 0, फिर 5। अब ये क्या है, 10 में से 5 गए 5, फिर पॉइंट, यहाँ पर रह गई 0, 0 में से 0 गई 0। तो ये मेरा डी कितना आ गया, 0.5 पाई ये आ गया। एन मेरा कितना है, यहाँ पर 13 पदों तक, यानी कि 13 वृत्तों तक एन आ गया 13। निकालना क्या है मुझे, एस एन निकालना है, ये मुझे ज्ञात करना है। एस एन का फार्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 13/2, फिर ये 2, a की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, जो हमारी यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 13 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 13 को 2 भाग नहीं करता, तो आएगा 13/2 ऐसे कैसे। यहाँ पर पहले 2 की गुणा 0.5 से, तो 0.5 गुणा 2 क्या होता है, 2 पंजे हो जाएगा 10, 10 के हासिल 1, 2 0 0 और 1 10 हो गया। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 है, तो पीछे से 1 डिजिट करके यहाँ पर 1.0 आंसर आ गया। मगर पॉइंट के बाद जो 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों, फिर ये रह गया 1। तो 1 पाई आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट में 13 में से 1 गया, कितने आ गए 12। अब फिर क्या मेरे पास 0.5 पाई। अब मुझे क्या करना है, ये 13/2 है जो अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो मेरा यहाँ पर 1 पाई है, पहले इनकी गुणा करेंगे। इनकी गुणा कैसे, 0.5 की 12 से गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पर वही करेंगे जैसे कल हमने किया था कि 12 की गुणा पहले 5 से, 12 पंजे 60, 60 के नाम की 0 हासिल आ गया 6, फिर 12 की 0 से 0, और ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 6 आ जाएगा ऐसे। अब इसके बाद जो दशमलव के बाद यहाँ पर कितने डिजिट थे, 1 था, तो पीछे से 1 डिजिट किया, यहाँ पर आ गया पॉइंट।
तो 6 के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद 0, इसकी कोई वैल्यू होती नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो ये आ गया पाई प्लस 6 पाई। तो इस तरीके से 13/2 गुणा 6 पाई और 1 पाई कितने हो गए, 7 पाई हो गए हमारे यहाँ पर इस तरीके से। अब इसको हम सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 13/2 गुणा 7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 22 कैंसिल हो गया, आ गया 11। तो 11 की गुणा हमने यहाँ पर 13 गुणा 11, इसकी गुणा कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा है पहले, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो पहले इस 3 को 3 लिखेंगे, फिर 3 और 1 को जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर अकेला 1 रह जाएगा, 143। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका कुल लंबाई इतनी है।